पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बंटुकेश्वर दत्त ने कब लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बंटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर, एमजी रनाडे, उपयुक्त सभी से। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर एवं एमजी रनाडे के सहयोग से 1867 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा। लाल किला स्थित हीरा महल को बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1880 से 1884 के बीच लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलोर संधि के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका, बांग्लादेश में 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने किया था। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? डिज़रायली ने। डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ताना भगत, अली मुसलियार। ताना भगत अली मुसलियार संबंधित नहीं है। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वर्गाकार एवं आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से वर्गाकार एवं आयताकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख के द्वारा हुआ था। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? धम्म महामात्र को। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? चोल वंश। सेंगोल भारत के प्राचीन साम्राज्य चोल वंश से जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? हैदराबाद का। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय 1948 में किया गया था। स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य लड़ा गया था? पुर्तगाली। स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं पुर्तगाली के बीच 1612 में लड़ा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? हंटर आयोग का गठन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को
अमृतसर पंजाब में घटित हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोदावरी, मूसी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का होना यह पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? मिस्र की। खमसीन मिस्र देश की स्थानीय पवन है। विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी वन का। विश्व वन क्षेत्र में सर्वाधिक फैलाव प्रतिशत से शीतोष्ण का शंकुधारी वन का है। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बृहत्तम हिमालय एवं पीर पंजाल। कश्मीर घाटी बृहत्तम हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। सिपकिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1, 4, 2 और 3। दस डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? भोटिया। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? अंतिम वस्तु की बिक्री। सकल घरेलू उत्पाद में शामिल अंतिम वस्तु की बिक्री है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है नियम संबंधित है। जेबी से का बाजार नियम से। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है यह नियम जेबी से का बाजार नियम से है। खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि साख से। खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? 1993 में। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है यह कथन सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 ख में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 ख में वर्णित है।
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? 5। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1905 के अनुसार भारतीय नागरिकता को 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, भूमि विस्तार के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। श्रमिक संघ एवं फौजदारी समवर्ती सूची का विषय है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 3 है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की वरीयता के क्रम में सभी कथन सही है। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? फ्रांस की। येलो बुक फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 50। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 50 देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी। राधा रेड्डी का संबंध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था? इनमें से कोई नहीं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति रॉय को मान बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था। पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। पाखल वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1964 में। रेड डाटा बुक का प्रकाशन प्रथम बार 1964 में किया गया था। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पर्यावरण में ग्रीन हाउस में प्रभाव की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम में है। हृदय मांसपेशी को कहते हैं मायोकार्डियम। हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है शरीर की लचीलापन से। प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन का संबंध शरीर का लचीलापन से है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? बी। विटामिन बी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन बी जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? परिमाण एवं आकार। मानव शरीर की अस्थियां परिमाण एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण में वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सिन। पौधे ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सिन की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। टेरिडोफाइट पौधे के उदाहरण हैं मार्सिलिया एवं फर्न। टेरिडोफाइट पौधे के उदाहरण मार्सिलिया एवं फर्न है। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। इनमें से कोई नहीं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं सहजीविता। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है उसे सहजीविता कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? कोबाल्ट। कोबाल्ट एक अलोह धात्विक खनिज है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है यूरेनियम। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वह एल्कीन कहलाता है। एल्कीन का रासायनिक सूत्र CnH2n। सोना को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोना को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं जस्ता। पीतल तांबा एवं जस्ते का मिश्रण है। एक जेटा बराबर होता है 10 के पावर 21। एक जेटा बराबर 10 के पावर 21 होता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम इंगित करती है। निकटदर्शी दोष को किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? ऑप्टल लेंस। निकटदर्शी दोष को
अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम, आइंस्टीन। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? 5.9%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? 551.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? यादव। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में यादव जाति की संख्या सर्वाधिक है। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? यूएई के द्वारा। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैडूस तूफान का नामकरण यूएई के द्वारा किया गया। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुई? उदयपुर में। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में उदयपुर में हुई। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? LBM-3 के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा किया गया। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हैं? मध्य प्रदेश। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? उड़ीसा के द्वारा। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया? मेक्सिको। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वे जनता दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
उपयुक्त में से सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। चौथा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है। हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा को जीआई टैग दिया गया है? असम। गमोचा को जीआई टैग दिया गया है असम राज्य को। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 6। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 6। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? सोथियारा छिम, बर्नाडेट जे मैड्रिड, तदाशी हटोरी, उपयुक्त में से सभी। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? सीबीएसई। परीक्षा संगम पोर्टल को सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई हैं। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में।